नमस्कार, मैं हूं नम्रता ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इंदौर की गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में छात्रों द्वारा लगाए गए अराजकता और धार्मिक कट्टरता के बढ़ने के मामलों को लेकर छात्रों द्वारा जो शिक्षक और कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाए गए थे, वह आरोप कहीं ना कहीं अब सच साबित होते नजर आ रहे हैं। कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज की लाइब्रेरी में कुछ किताबें ऐसी रखी गई हैं जिनमें काफी आपत्तिजनक कंटेंट लिखा हुआ है। अब इस किताब को लेकर विवाद गहराने लगा है। छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब संघ से जुड़े संगठन भी इस विवाद पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके बाद पूरे मामले को संदिग्ध भूमिका में नजर आ रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल इनाम उर रहमान ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए भावुक नजर आ रहे हैं। वहीं कॉलेज की लाइब्रेरी में इस किताब की मौजूदगी को लेकर पूरी तरह से अनजान बनते नजर आ रहे हैं। इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी में छात्रों के लिए रखी विवादित किताब सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति यानी कलेक्टिव वायलेंस लॉ कॉलेज के छात्रों व एबीवीपी द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि कर रही है। लंबे समय से किताब कॉलेज लाइब्रेरी में छात्रों के सिलेबस में शामिल है। इस किताब में कई विवादित कंटेंट मौजूद हैं, जिसमें प्रमुख तौर से धारा 370 का विरोध, धारा 370 के कारण कश्मीर में उग्रवाद का पनपना, लाइब्रेरी की किताब में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। साथ ही किताब में लिखा है कि पंजाब में उर्दू और पंजाबी अखबार सही लिखते हैं और हिंदी अखबार झूठ लिखते हैं। पंजाब में मुख्य आतंकवादी हिंदू है और प्रतिक्रिया में आतंकवादी बन रहा है। फरहद खान नाम की लेखिका द्वारा लिखी गई इस किताब में कई विवादित विषय लिखे गए हैं, जिन्हें लंबे समय से छात्रों को परोसने और उनका ब्रेन वॉश करने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता रवि रत्नाकर ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की, तो वह कुछ इस अंदाज में अपना पक्ष रखते नजर आए। शासकीय लॉ कॉलेज में छात्रों का विरोध था। कॉलेज प्रशासन पे कई तरह के आरोप थे। लव जिहाद और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए गए थे, जिसके विषय में हमने कॉलेज के प्राचार्य से बात भी की, जिनका कहना था कि मुझे इस मामले में किसी प्रकार के कोई सबूत अभी तक नहीं मिले हैं, आरोप ही हैं। लेकिन अब छात्रों ने इस मामले में एक किताब यहाँ पे सर सामने लाई है, सामूहिक हिंसा और न्यायिक दंड पद्धति। ये कलेक्टिव वायलेंस की ये किताब है और ये आपकी ही लाइब्रेरी में है ये किताब। इसमें 370 परिस्थिति के हिसाब से आतंकवादी बताना, इस तरीके की चीज़ें शामिल है। किताब आपके कॉलेज में कैसे है? सर ये किताबें तो काफ़ी दिन से है सर, मैं आपको बता दूं, और किसी तरह का कहीं पर किताब कोई हम जो किताबें जो ऑर्डर करते हैं तो कोर्स के हिसाब से ऑर्डर की जाती हैं सर, और उसमें कहीं किताब जो है इस तरह से कि एक एक पन्ना पढ़ के हमारा यानी जो है ऑर्डर नहीं किए जाते, और किसी भी तरह से हम उसकी अगर आपने हमारे नोट्स में ये चीज़ लाई है, हम इसके लिए पब्लिशर को भी लिखेंगे, ऑथर को भी लिखेंगे, और इस तरह की चीज़ें अगर किताब में हैं तो हम यहाँ से लाइब्रेरी से सभी किताबें खत्म कराएंगे यहाँ से। इसमें प्रिंसिपल साहब हम देखेंगे तो उपरोक्त इसमें किताब में जो है हिंदुओं को जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठन बने हैं उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मुसलमानों का विनाश करना। कॉलेज शासकीय कॉलेज है, आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। इस कॉलेज में लॉ की पढ़ाई होती है, न्याय पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि ये जो किताब है इस कॉलेज में कहीं ना कहीं जो है कानून का खुले तौर पे नहीं, किताब तो अब यहाँ पर है, मैं इसकी भी इंक्वायरी कराऊंगा कि किताब लाइब्रेरी में किसने अप्रूव की, किस तरह से आई, और क्योंकि मेरे पास इसके कंटेंट आपने मुझे अभी बताया, मुझे तो इसके कंटेंट भी नहीं पता है, आज ही इस किताब के बारे में मुझे पता चला है। तो ऐसी स्थिति में अब मेरे नोट्स में आ गई, मैं आई विल राइट टू द पब्लिशर एंड ऑल्सो टू द बुकसेलर। छात्रों ने सर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाए थे। ये इसकी लेखिका जो है फरहद खान है। कहीं ना कहीं जो कंटेंट है इस
आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, किसी भी कॉलेज में यदि कोई किताब लाइब्रेरी में रखी जाती है, स्टूडेंट को बांटी जाती है या स्टूडेंट को अलाउ की जाती है, जारी की जाती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन उस किताब को वेरीफाई करता है, उसके लेखक को वेरीफाई करता है, उसके पब्लिशर को वेरीफाई करता है। आप मानते हैं कि इस किताब को आपके कॉलेज में समय हो गया और इस स्टूडेंट को सर्व की जा रही है, इससे स्टूडेंट का माइंड वॉश किया जा रहा है? नहीं, अगर इसमें मेरे नोट्स में ये चीज़ आपने लाई है, मैं इसको बिल्कुल देखूंगा। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस तरह की लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह का लिटरेचर अगर लाइब्रेरी में है तो मैं इसे बिल्कुल डिस्ट्रॉय करूँगा। कौन लोग दोषी हैं? वहीं इस पूरे विवाद पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। देखिए, देश विरोधी भावना के आधार पर चाहे महाविद्यालय या कोई विद्यालय के परिसर के अंदर हम ये गतिविधि बर्दाश्त नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई करेंगे। जांच के निर्देश हमने दे दिए हैं, इसमें कोई बात बर्दाश्त